शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं आपको स्वागत करता हूं। आज का विषय है कीज टू हियरिंग गॉड्स वॉइस एंड हैव सक्सेस इन लाइफ। कैसा परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए महत्वपूर्ण किलियां ताकि हमको एक जीवंत और सफल जीवन मिले। आज का वचन है यूहन्ना 10:1-18। We'll read Gospel of John, chapter 10 verse 1 to 18. पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से प्रवेश करता वह भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है और वे किसी दूसरे के पीछे कभी नहीं जाएगी परंतु उसी से भागेगी, क्योंकि वे दूसरों की आवाज नहीं पहचानेगी। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे नहीं समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कह रहा था। इसलिए यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह जो भाड़ौती है पर चरवाहा नहीं और ना ही भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया झपट कर उन्हें तितर बितर कर देते हैं। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह भाड़ौती है और उसे भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। वैसे ही जैसे पिता मुझे भेजता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। मुझे उनका भी लाना अवश्य है और वे मेरी आवाज सुनेंगे। तब उनका एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लो। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। यह प्रभु का वचन है।
प्रभु को धन्यवाद हो। इस समय हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सच में इस सच्चाई के द्वारा हमारे दिल से बात करेगा, पवित्र आत्मा हमारे दिल से बात करेगा ये वचन के द्वारा। पिताजी पर अभिषेक होने के लिए उनको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा हर बातों में, इसके लिए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु आज का वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जैसे हमने ये सच्चाई आज पढ़ा, हम मांगते हैं ये सच्चाई हमारे हृदय में उतरने के लिए, ये सच्चाई के द्वारा जीवन जीने के लिए, चलने के लिए, इसका आज्ञा पालन करने के लिए पवित्र आत्मा तू हम सबको मदद करता है। ये वचन समझने के लिए तेरा स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान देता है। और खास करके इस समय हमारे आत्मिक पिताजी के लिए प्रार्थना करते, उनका ताबा लेना, उनके मुख का, उनके शब्दों का, उनके विचारों का, ये सब पवित्र आत्मा आपके अभिषेक से आप उनको अगुवाई करोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक गड़बड़ को, हर एक उलझन को, शब्दों में उलझन को, विचारों में उलझन को बांध देती हूँ, हर एक रुकावट को हटा देती हूँ आपके नाम से। पवित्र आत्मा इस समय पूरा आजादी आपके नाम से जगह पर ऐलान करते हैं। आपका पवित्र आत्मा का महिमा सामर्थ यहाँ पर है, इस जगह पर हम धन्यवाद देते हैं। आप ये वचन के द्वारा हम सब जो सुन रहे हैं आप हमको आशीर्वादित करोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? हम उसके बारे में समझेंगे और उसके अनुसार हम चलेंगे। हमको आत्मिक सफलता मिलेगी और शारीरिक सफलता भी हमको मिलेगी। इतना ये सच्चाई का शक्ति है। प्रभु हमारा चरवाहा है और प्रभु बोलता है जो उसके लोग है ये उसका आवाज, उसका वाणी पहचानता है और आज्ञा पालन करता है और उसका पीछे जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो भेड़ियां हैं ये प्रभु का शीश है जिनका नया जन्म हुआ है। देखो, परमेश्वर का वाणी आवाज सुनने के लिए पहला हमारा आत्मा जीवित होना चाहिए, जो नया जन्म के द्वारा होता है। ना तो हम कैसा परमेश्वर का वाणी, उसका आवाज हम कैसा पहचानेंगे और हम कैसा उसका आज्ञा पालन करेंगे। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 में बोला कि जाओ और शिष्य बनाओ, उनका बपतिस्मा दे दो और उनको जो मैंने तुमको सिखाया मेरा आज्ञा का पालन करने के लिए उनको सिखाओ। तो भाई बहनों, सिर्फ हम प्रभु का वचन जानेंगे, उसका आवाज हम पहचानेंगे, लेकिन उसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, सब बैठते। तो भाई बहनों, पहली गुरु के लिए परमेश्वर का आवाज, वाणी सुनने के लिए, समझने के लिए है हमारा नया जन्म। और नया जन्म के साथ साथ हमारा लगातार रिश्ता प्रभु के साथ। मतलब जैसा एक छोटा बच्चा उसका माँ बाप का हाथ पकड़ के चलते हैं, वैसा हमारा रिश्ता, घनिष्ठ रिश्ता प्रभु यीशु के साथ होना चाहिए, ताकि हम उसका आवाज पहचान सके
और उसका वाणी के अनुसार हम चल सके, उसका पीछे जा सके। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है, मेरे बेड़े बेड़ियां, बेड़ प्लूरल, बेड़े मेरा आवाज पहचानता है और मैं उनको जानता हूं। ये जानता हूं इसका मतलब है एक बहुत घनिष्ठ रिश्ता है। जब भी हमारे पास प्रभु यीशु के साथ रिश्ता नहीं है और हमारा नया जन्म नहीं हुआ, ऐसा लोग शिष्य नहीं है और प्रभु का जो वाणी है वो नहीं समझेंगे। सबसे पहले मैं तुमको ये समझाना चाहता हूं क्या फर्क है परमेश्वर का जो वचन जो हम बोलते हैं इसमें कितना भाग है और उनका बीच में क्या फर्क है। देखो, परमेश्वर का वचन जो हम बोलता है वो बहुत एक जनरल सामान्य तौर से हम बोलते हैं, लेकिन उसमें दो भाग है। एक है लोगोस और दूसरा है रेमा। लोगोस क्या है? ये जो लिखा हुआ बाइबल है, वचन, ये लोगोस है, ये पवित्र आत्मा ने लिखा है। और रेमा क्या है? रेमा है वो शब्द जो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। वो एक विशेष वाणी है, विशेष आवाज है जो विशेष व्यक्ति के लिए और विशेष परिस्थिति के लिए, ये सामान्य तौर से है। लेकिन भाई बहनों, पवित्र आत्मा जब भी हम वचन शब्द पढ़ते हैं और सुनते हैं, पवित्र आत्मा क्या करता है? वो शब्द जीवित करता है हमारे लिए। उसमें स्फूर्ति रहता है, उसमें प्रेरणा रहता है और उसके द्वारा वो हमारा दिल से बात करता है। इसका मतलब क्या है कि ये दो चीज अलग है। यहां सब जो लिखा, जब तक पवित्र आत्मा हमको लागू नहीं करेगा, उसके द्वारा हमसे बात नहीं करेगा, हम ये लोगोस जो लिखा हुआ वचन है, शब्द है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। एक सुसमाचार का सभा थी और वहां बहुत सफलता मिला ये सुसमाचार का। लोग बहुत उत्साहित थे, बहुत लोगों का उद्धार हुआ। तो उस दिन बहुत बारिश आ गया और बाढ़ हो गया और उसका सामने एक जो नदी थी वो ओवरफ्लो, बहने लगा और पानी। तो तीन लड़कियां बहुत उत्साहित थी और उन्होंने सोचा एक बार पेत्रोस चल के पानी की ओर ऊपर
ऊपर चल के गया, हम क्यों नहीं जा सकते हैं? तो ये लोगों ने पार करने के लिए वो नदी शुरू किया, लेकिन बीच में पहुंचते हुए डूब जाके मर गया। सब लोग आश्चर्य हो गए, इतना अच्छा सुसमाचार का सभा, परमेश्वर ने बहुत लोगों का दिल को छुआ, बहुत लोगों का उद्धार हुआ, और ये सब होने के बाद ऐसा क्यों हुआ? भाई बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने पेत्रोस को बोला था वो एक विशेष वाणी रेमा था। पेत्रोस ने प्रभु यीशु को बोला, मुझे भी ये पानी की ओर चलने के लिए आप आज्ञा दो। तो प्रभु ने बोला ठीक है, आ जाओ। तो वो पानी की ओर चलने के लिए शुरू किया। थोड़ा समय बाद में उसने उसका आंखें प्रभु यीशु की ओर नहीं लगाया, पानी के ऊपर लगाया, और वो डूबने वाला था। प्रभु यीशु ने उसको बचाया। तो भाई बहनों, ये जो पेत्रोस ने किया वो एक रेमा, परमेश्वर का वाणी के लिए किया, जो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात किया था। उसने पुराना करार में इज़राइल का लोग मिस्र देश से रेगिस्तान में जब ही आया, पार किया लाल समुद्र, वो सोचते हुए उन्होंने, पेत्रोस ने नहीं ये किया था, चलने के लिए नहीं गया, उसको विशेष एक रेमा आ गया, इसलिए वो चलने लगा। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन में बहुत सारा कुछ लिखा है, लेकिन वो पकड़ के हम लोग रेमा नहीं समझ सकते हैं और वैसा हम नहीं चल सकते हैं। और एक उदाहरण है, एक भाई परमेश्वर से पूछता था मैं क्या करूं, उसका कोई प्रॉब्लम था, समस्या था। उसने ऐसा बाइबल खुला और उसने पढ़ा कि यहूदा ने जाके आत्महत्या किया, फांसी लिया। तो ये सब लोगों ने ये पढ़कर जाके फांसी लिया। भाई बहनों, इसलिए हम समझना चाहिए जो लोगोस क्या है, जो सामान्य वर्ड शब्द है, और रेमा, इसमें क्या फर्क है हम समझना चाहिए। इसमें बहुत सारा लोग गलती करते हैं, सोचते हैं, मैं जानता हूं ये क्यों गलती होता है। नंबर 1, उनका नया जन्म नहीं हुआ, और जो मैं तुमको सिखाने वाला हूं वो उसको बोलता है सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता उनके पास नहीं है समझने के लिए और जानने के लिए क्या रेमा है और क्या लोगों से। देखो, परमेश्वर का बहुत सारा ये है, वादा है, भजन संहिता में है, और प्रोवर्ब्स नीति वचन में भी है। हम सब, ये सब जो वादा है वो हम खुद को लागू नहीं कर सकता है जब तक परमेश्वर ये जो वादा है हमारे लिए जीवित करते हुए हमसे बात नहीं करेगा। तो भाई बहनों, ये मैं तुमको अभी सिखाऊंगा
प्रभु मुझे समय देगा तो इसका मतलब क्या है? एक है ज्ञान वचन का और दूसरा है विश्वास। प्रभु का वचन बोलता है रोमी 10:11 में, रोमन्स 10:11 पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। रोमी 10 का पद 17 पढ़ेंगे। रोमन्स 10:17 अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के रेमा के द्वारा होता है। रेमा विश्वास के द्वारा आता है। हमको परमेश्वर का वचन का बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन हम वो पकड़ के ये परमेश्वर का इच्छा है ऐसा नहीं बोल सकते। देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने एक विशेष तौर से हमसे बात करने का है। दिल में हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर ये बात हमसे करता है। हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो हम चीज़ जानना चाहते हैं उसके बारे में ऐसा ही खुला करेंगे और हमको कोई वादा मिलेगा, परमेश्वर ने मुझे इससे द्वारा बात किया, सचमुच किया है क्या? तो भाई बहनों, दूसरा जो गुरु के लिए है वो मैं तुमको सिखाने वाला हूं। इतना आसान नहीं है। मेरे से परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बात किया। हम बहुत सावधान होना चाहिए ऐसा बोलने के लिए, ना तो हम बहुत गलतियां करेंगे, बहुत गलतियां। ओके, देखो भाई बहनों, मेरा एक उदाहरण ये है कि जब भी मैंने एक कलीसिया चालू किया, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि प्रभु बहुत खुश हो जाएगा मैं एक कलीसिया शुरू करेगा तो नहीं। दरअसल मेरा दिल में कलीसिया शुरू करने का एक मन ही नहीं था, इच्छा भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मेरे से बात किया, मतलब मुझे ये रेमा दिया कि वो चाहता है कि ये कलीसिया मैं शुरू करूं। जब भी मुझे कुछ नहीं समझता था, मैं एक कैथोलिक फादर था, लेकिन प्रभु का वचन इतना अच्छा से नहीं जानता था। मैं फिलॉसफी और थियोलॉजी सीखा था, ये सब बातें, लेकिन कुछ फायदा का नहीं है। लेकिन मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, मेरा प्रभु यीशु के साथ घनिष्ठ रिश्ता भी नहीं था, तो मैं कैसा बोल सकता था। लेकिन मेरा नया जन्म होने के बाद प्रभु ने मेरे से बात किया, इसलिए मैं आगे बढ़ा। प्रभु का जो आज्ञा है उसका आज्ञा पालन करने के लिए। बहुत सारा कष्ट आता है, बहुत सारा तकलीफ है, परेशानी है, सताव है, लेकिन जब भी परमेश्वर का रेमा हमको आता है, हमको डरने का कोई जरूरी नहीं है। क्यों? ये 100% 100% हमको प्रभु सफलता देगा और उसके द्वारा काम करेगा लोगों का उद्धार के लिए। तो जब भी प्रभु यीशु मसीह का एक ये है उदाहरण है कि शैतान उसको परमेश्वर का वचन लोगोस लेकर आया, जो सामान्य शब्द है, वचन है, लेकिन प्रभु ने उसको कैसा जवाब दिया?
रेमा के द्वारा, और इसलिए वो पराजय हो गया। वो क्या करता था? जो परमेश्वर का वचन है उसको याद करता था। प्रभु यीशु उसको रेमा बोलता था, जो पवित्र आत्मा ने उसको बोला था। प्रभु यीशु को पूरा बाइबल का ज्ञान था, लेकिन जब तक परमेश्वर ने वो रेमा उसको नहीं दिया और उसने वो रेमा शैतान को बोला, तब तक उसको विजय नहीं मिलते। तो भाई बहनों, हमें समझना चाहिए, हमारा जो एफिसी 6:10 है, Ephesians 6 verse 10 पढ़ेंगे। अतः प्रभु और उसके सामर्थ की शक्ति में बलवान बनो। हम पढ़ेंगे एफिसियों 6 का पद 17, Ephesians 6 verse 17, और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का रेमा है ले लो। देखो भाई बहनों, हमको शैतान के साथ युद्ध करना है। परमेश्वर का वचन लेकर युद्ध मत करो। वो पवित्र आत्मा का तलवार नहीं है। तलवार ये है जो उस समय पवित्र आत्मा हमको जो रेमा देगा, वो हम शैतान को बोलेंगे, कबूल करेंगे, तो हमको विजय मिलेगा। तो भाई बहनों, ये दो फर्क लोगोस और रेमा का बीच में हमने ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम प्रभु का वाणी रेमा सुनने के लिए हम सीख रहे हैं। देखो भाई बहनों, मार्कुस 4:9, मार्क 4 verse 9 will read, पढ़ेंगे। और वह कह रहा था, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। मार्कुस 4:20, पद 20 पढ़ेंगे मार्कुस का 4 का। और यह वे है जो बोई गई अच्छी भूमि के समान है, और वे रेमा को सुनते और उसे ग्रहण करते हैं और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाते हैं। देखो भाई बहनों, दूसरा गुरु के लिए है एक सुनने वाला दिल, और इसके लिए हमने प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ये हमारा शारीरिक कानों का बात नहीं करता था, वो दिल का बात करता था। क्यों? परमेश्वर हमारा दिल से बात करते हैं। 1 Kings 3:5-10, 1 राजा 3 5 से लेके 10 तक पढ़ेंगे। गिबोन में यहोवा ने रात के समय सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिया, और परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, मांग। तब सुलेमान ने कहा, तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा दिखाई है, जैसे कि वह तेरे सम्मुख सच्चाई और नीतिमत्वता और मन की खराई से चलता रहा, और तूने उस पर यहाँ तक की बड़ी करुणा की कि तूने उसे उसकी राजगद्दी पर बैठने वाला एक पुत्र दिया, जैसे कि आज है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर
राजा बनाया है, परंतु मैं तो एक छोटा बच्चा ही हूँ। मैं भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, और तेरा दास तेरी प्रजा के मध्य है जिसे तूने चुना है। वह ऐसी जाति है जो बड़ी संख्या के कारण गिनी नहीं जा सकती। इसलिए अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने वाला मन प्रदान कर, कि मैं भले और बुरे का भेद कर सकूं। क्योंकि ऐसा कौन है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और प्रभु इस बात से प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने यह मांगा है। देखो भाई बहनों, परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गया उसके साथ, और उसने जो मांगा है वो उसका दान का रूप से उसने उसको दिया। क्या दिया? उसने उसको सुनने वाला दिल दिया। उसने मांगा था, ये इब्रानी भाषा में न्याय करने वाला नहीं है, ये सुनने वाला दिल। तो इसलिए भाई बहनों, जैसा सुलेमान ने ये सुनने वाला दिल मांगा, हम लोगों ने उससे ज़्यादा मांगना चाहिए। प्रभु यीशु, मुझे एक सुनने वाला दिल दे दो ताकि मैं सुनूं, मेरा दिल में सुनूं, शारीरिक कान में नहीं, दिल में सुनूं। तो भाई बहनों, उसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारा फर्क पड़ेगा। कभी हमें मांगा है क्या? सुनने वाला दिल। याद रखना। एक उदाहरण मैं तुमको देना चाहता हूं। समझो एक बैंक में सेफ है, तिजोरी है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक तौर से उसका प्रोग्राम बनाया है कि जब भी बैंक मैनेजर का आवाज वाणी सुनेगा तभी ये सेफ खुल जाएगा, ये तिजोरी खुल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक एक जन का जो आवाज है वो बहुत विशेष है और कोई उसका नकल नहीं कर सकता है। तो सिर्फ बैंक मैनेजर ही वो तिजोरी खुला कर सकते हैं। वैसा ही भाई बहनों, हमारा दिल जो है ना, वो एक तिजोरी जैसा है। उधर सब कुछ ये करके रखा है, उधर संभाल के रखा है। और ये दिल का दरवाजा सिर्फ हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा जब भी बात करेगा तभी खुल जाएगा। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए कितना जरूरी है ये परमेश्वर का आवाज, रेमा, हम सुनने के लिए सीखना। एक ऐसा दिल मांगना, सुनने वाला दिल, सुनने वाला, समझने वाला। प्रोवर्ब्स 4:23। नीति वचन 4:23 पढ़ेंगे। अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल श्रोता वही है। लगाव के साथ, प्रयत्न से नहीं। चौकसी पूरे लगाव के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल श्रोता वही है। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है हमने हमारा दिल संभाल के रखना है, सुरक्षित रखना है। क्यों? सब कुछ जो होता है और जो है वो दिल में है। हर एक जीवन का जो बातें हैं, छोड़ता है, वो वहां है।
तो इसलिए परमेश्वर हमको बोलता है तुम्हारा दिल का अच्छा से देखभाल करना। और आत्मिक जो दिल है उसका परिस्थिति कैसी है? प्रभु का वचन बोलता है कि आत्मा का जो परिस्थिति है तो 3 तरीका का रहता है। एक है बहरा, दूसरा है कठोर, तीसरा है संवेदनशील। मैं तुमको समझाऊंगा। देखो मत्ती 13:13, मैथ्यू 13 वर्स 13 पढ़ेंगे। इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूँ, क्योंकि वे देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते और ना ही वे समझते हैं। देखो भाई बहनों, ये लोग जिनसे प्रभु बात करता था ये लोग अविश्वासी थे, तो इसलिए उनको ये जो आत्मिक बातें हैं, सच्चाई है, उनको नहीं समझता था। इसलिए प्रभु बोलता है मैं उनको दृष्टांत के द्वारा बात करता हूं, कि उनको जो मैं बोलता हूं वो नहीं समझते, वो गलत समझते हैं। क्यों? उनका दिल कठोर है। अब समझ सकते हैं कि बहुत बार जब भी मैं प्रचार करता हूं तुमको इतना कठिन लगता है, तुमको समझने के लिए कठिन लगता है। क्यों? और तुम्हारा दिल तुम कठोर करते हैं। क्यों? कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा आत्मा मुर्दा है, अंदर कुछ नहीं सुनता है, हमको बहुत बोर होता है, हमको नींद आता है। क्यों? ये आत्मिक बातें हैं जो सिर्फ आत्मा समझता है। इसलिए हमारा पहला नया जन्म होना जरूरी है। तो ये अंदर का डेफनेस, बहरापन, अंदर का बहरापन है, बाहर का नहीं, दिल का। अंदर से हम लोग बहरे हैं जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है। भजन संहिता 95:7-8, भजन संहिता 95 का 7 और 8 पढ़ेंगे। क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चारगाह की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को ऐसा कठोर ना करो जैसे मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में किया था। भाई बहनों, आज भी हमारा बीच में लोग है, ऐसा इज़राइल का लोग थे रेगिस्तान में। परमेश्वर उनको बोलता है जब भी मेरा वाणी तुम सुनता है तुम्हारा दिल कठोर मत करो। और कठोर करने से परमेश्वर ने उनके और गुस्सा किया,
क्रोधित हुआ और उनको बोला, मैं ये लोगों को प्रतिज्ञा का देश में कभी नहीं लेके जाएगा। वो प्रतिज्ञा का देश विश्राम का देश है। याद है अनुग्रह? प्रतिज्ञा का देश में अनुग्रह है, वहां प्रयत्न नहीं है, कोशिश नहीं है। तो भाई बहनों, इसके लिए हमारा दिल में एक विश्राम होना बहुत जरूरी है। जब भी विश्राम नहीं है हमारा दिल में, हम बहुत बेचैनी है, ट्रबल्ड, तभी हम कुछ सुन नहीं पाएंगे प्रभु का वाणी। हमारा दिल में शांति नहीं है तो हम कभी सुन नहीं पाएंगे। तभी हमारा दिल कठोर करेंगे और परमेश्वर का हर एक जो आशीष है वो हम खो बैठेंगे। तो हमने ये जो दो शब्द है उसका हम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक है बहरा, दूसरा है कठोर। तो प्रभु का वचन बोलता है कि हमने ये तीसरी जो बात है उसका हम खेती बाड़ी करना है, जोतना है हमारे जीवन में, और वो है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या है, मैं तुमको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। जो अंधे लोग है उनका एक स्पेशल मशीन है जिसको ब्रेल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। ब्रेल। तो वो एक रीति से एक अल्फाबेट है। एक जैसा हमारा ABCD रहता है वैसा उनका भी एक अल्फाबेट रहता है। अ आ ई को ग ग। तो ये लोग उसका पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद उनका जो उंगलियां हैं और उधर जो डॉट्स है कुछ है, उसको हाथ लगाने के बाद उनको समझता है उधर क्या संदेश लिखा है, क्या लिखा है। तो ऐसा घर में बैठ के ये लोग नहीं सीखते हैं, उनको सीखने के लिए जाना पड़ता है। ये सिखाता है, ऐसा स्कूल है जो अंधे लोग है उनके लिए। और ये ब्रेल के द्वारा बहुत सारा पुस्तकें, किताब लिखा है, तो ये लोग पढ़ सकते हैं। कैसा होता है कि उनका जो उंगलियां हैं ये संवेदनशील होता है। ये जो उधर समझो कोई छेद है, कहीं कोई डॉट्स है, उसको हाथ लगाएंगे, उनको मालूम पड़ता है उधर क्या लिखा है। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, कसरत चाहिए, व्यायाम चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो हम हाथ लगाएंगे, हमको कुछ समझेगा नहीं, लेकिन उनको समझता है। इसका मतलब क्या है, यही रीति से हम ये संवेदनशीलता हमने जोतना चाहिए, वो खेती बाड़ी करना चाहिए, सीखना चाहिए। उसको टाइम लगता है। कल पानी का बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा मिला, अभी मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला, वैसा बोला, पवित्र आत्मा ने बात किया। भाई बहनों, ये बचपना है। हमारा नया जन्म होने के बाद, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको मिलने के बाद, हमने शायद कई साल हमको पवित्र आत्मा के साथ एक घनिष्ठ सहभागिता, एक घनिष्ठ रिश्ता के साथ जीना है।
ताकि हम उसका आवाज समझने के लिए सीखे, पारखने के लिए सीखे। ऐसा नहीं होता है। और एक उदाहरण देता हूं मैं। गोवा में मैं इंग्लिश नहीं जानता था, थोड़ा पढ़ाई किया था, लेकिन मेरा भाई ने मुझे एक रेडियो दिया और उसने मुझे बोला तो ऑल इंडिया रेडियो जो न्यूज़ आता है इंग्लिश में वो सुनो, समझे ना समझे सुनो। उसने क्यों ऐसा बोला मुझे? कि वो चाहता था कि मेरा कान जो है इंग्लिश जो भाषा है उसके और संवेदनशील, सेंसिटिव हो। सुनते 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 उसके बाद उसने क्या किया? बीबीसी लगाया, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उनका न्यूज़। तभी टीवी नहीं था, सिर्फ रेडियो। तो बाद में वो एक्सेंट, ब्रिटिश लोगों का एक्सेंट, वो सुनने के लिए शुरू किया। उसके बाद CNN, वो अमेरिकन एक्सेंट है, वो सुनने के लिए बहुत साल लगा, बहुत साल लगा। बॉम्बे आने के बाद भी मुझे बहुत कठिन लगता था बात करने में, प्रैक्टिस नहीं था। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हमने पहला ये सुनने वाला दिल के लिए प्रार्थना करना है, मांगना है, प्रभु मुझे सुनने वाला दिल दे। और उसके बाद हम हमेशा ये प्रैक्टिस करना चाहिए उसका आवाज सुनने के लिए। और परमेश्वर बॉब नहीं मारते, वो स्क्रीम नहीं करते, चिल्लाते ही नहीं। उसका आवाज हमेशा धीमी है, धीमी आवाज से बात करता है। एक वचन है जिधर मूसा बोलता है कि प्रभु तूफान में नहीं था, बादल में नहीं था, बारिश में नहीं था, लेकिन उसने एक छोटा धीमी उसका आवाज से उसने उससे बात किया। भाई बहनों, ये छोटा धीमी जो आवाज है वो सुनने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है। ऐसे नहीं मुझे पवित्र आत्मा ने बोला, मेरे पवित्र आत्मा ने ऐसा बोला। हम कल का बच्चे हैं, हमारा नया जन्म भी बराबर नहीं हुए। जिनका वो है प्रभु के साथ घनिष्ठ रिश्ता नहीं है कि उसका ये लोग 100% भी हम लोग उसका प्रेम नहीं करते। हमारा मन में, हमारा दिल में संसारी बातें कितना है, हम लोग ज़्यादा संसारी बातें सुनते हैं, पवित्र आत्मा का बातें ज़्यादा नहीं सुनते हैं। तो हम ये पारखेंगे कैसा? पवित्र आत्मा क्या बोलता है और हमारा खुद का जो शारीरिक इच्छा है वो क्या बोलते हैं, कैसे पारखेंगे? हम बहुत सालों से परमेश्वर के साथ चलना, उसका संगति में रहना, सुनना, ये सीखना, ये खेती बाड़ी करना, जोतना, प्रैक्टिस करना, कसरत करना बहुत जरूरी है। तो ये जो बहरे लोग हैं, ये लोग बहुत प्रयत्न करके उसका पढ़ाई करते हैं। ऐसा एक दिन में नहीं होता है। हमें भी वैसा ही करना है, हम भी वैसा ही करना है। तो भाई बहनों, इसमें एक 4 विशेष आवश्यकता है, 4 विशेष। एक है अटेंशन, मतलब ध्यान, ओ अवधान। दूसरा नम्रता,
तीसरा समय, चौथा शांति। हमको ये खेती बाड़ी करना है, परमेश्वर का रेमा वाणी सुनने के लिए ये 4 चीज़ों का जरूरत है। पहले है ध्यान, ध्यान देना, गिव फुल अटेंशन, पूरा ध्यान देना। प्रोवर्ब्स 4:20। नीति वचन 4:20 पढ़ेंगे। मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा। देखो भाई बहनों, ये पहली बात है, पूरा ध्यान मेरा शब्दों की ओर लगाओ और तेरा जो कान है वो थोड़ा नीचे करो। देखो भाई बहनों, हम जब भी हमको कभी सुनाई नहीं देता है, हम क्या करते हैं, मुंडी ऊपर नहीं रखते हैं, मुंडी नीचे करते हैं ताकि कान थोड़ा नीचे आ सके। प्रभु यही बोलते हैं, कान नीचे करो। ये कान नीचे करो का मतलब क्या है? एक नम्रता का रवैया, ये नम्रता का रवैया। ये दूसरा है नम्रता, कि हम के और प्रभु का जो शब्द है, वचन है, रेमा है, उसके और हमको बहुत आदर मान है, हम रिस्पेक्ट करते हैं। हमको एक भूख और प्यास है जानने के लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का रेमा क्या है। भाई बहनों, ये सब कुछ क्यों जरूरत है? क्यों? जब भी हम हमारा मर्जी के अनुसार, हमारा खुद का इच्छा के अनुसार, शारीरिक सोच विचार के अनुसार हम कोई चीज प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे और बाद में सब पूरा घोटाला होता है। हमको घोटाला चाहिए क्या? समझो हमको चल के किधर जाने गए, नासिक जाने गए, और हम क्या करते हैं, लापरवाही से हम चलते रहते हैं, पुनः पहुंच जाते हैं। बाद में उधर से वापस आ जाओ, वापस नासिक का रास्ता कौन सा है वो देखो। कितना हमारा जीवन का जो साल है हम बर्बाद करते हैं, इसलिए कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था, दिलचस्पी नहीं था। परमेश्वर का योजना मेरा जीवन में क्या है? शादी होने दो, कुछ भी होने दो, गलत शादी करेंगे, गलत लड़के के साथ, गलत लड़की के साथ, और पूरा शादी का जीवन बर्बाद करेंगे। चलो, जब भी हम अविश्वासी है, ऐसा होता है और हमारा शादी में बहुत सारा समस्या परेशानी आती है। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं, जब तक नया जन्म नहीं होगा कोई शादी करो मत, और ये सीखो परमेश्वर का रेमा सुनने के लिए, एक सुनने वाला और सीखना लायक हमको एक दिल होना चाहिए। मतलब कोई कुछ बोलेगा ना, हम सुनने के लिए तैयार है, हम सीखने के लिए तैयार है। जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, उनको बोल के क्या फायदा है? पवित्र आत्मा किसी को कुछ नहीं बोलता है जिनका दिल आज्ञा पालन का दिल नहीं है। हमको तो कंटाड़ा आता है, कोई हमारा बोलने के बाद कोई सुनता नहीं, बाद में हम बोलते हैं भाई तू जो चाहिए करो, हमसे पूछो मत। क्यों? हम पूछेगा बोलेगा तो तू करता ही नहीं। और पवित्र आत्मा कैसा
हमसे बात करेगा, हमको सिखाएगा, वो हमको मार्गदर्शन करेगा। जब भी हमको एक सुनने वाला दिल नहीं है और आज्ञा पालन का दिल नहीं है। तो भाई बहनों, प्रोवर्ब्स 5:1, नीति वचन 5 का पद 1 पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की बातों पर कान लगा। तो ये दो बातें, ये दो शर्तें हैं वहां। एक, ध्यान दो, और दूसरा, तुम्हारा कान क्या करो? लगाओ, बाव, झुकना। बाद में प्रोवर्ब्स 22:17, नीति वचन 22 का पद 17, अपना कान लगाकर बुद्धिमानों के शब्द सुन और मेरी ज्ञान की बातों पर अपना दिल लगा। दिल लगाओ। तो देखो भाई बहनों, परमेश्वर कितना अलग अलग वचन के द्वारा हमसे बोलता है, हम कैसा ध्यान रखना है, परमेश्वर का इच्छा क्या है वो जानने में। हमको ये स्वाभाविक है भाई बहनों। हम क्या करते हैं, जो हमारा इच्छा के अनुसार नहीं है वो चीज पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा तो हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल। तो हमारे अंदर इच्छा नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं, तो हम प्रभु का जो रेमा है, वाणी है, उसका जो इच्छा है, हम कैसा जानेंगे? और दूसरा है, उसके और हमने हमारा दिल लगाने का है। ओके, तो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हम पूरा ध्यान देना जरूरी है, और उसके बाद हमारा दिल उसके ओर लगाने के बहुत जरूरी है। देखो भाई बहनों, आज का संसार में, आज का संस्कृति में, ये जो है ना अनडिवाइडेड अटेंशन, पूरा ध्यान आज लोगों के पास नहीं होता है। क्यों? आज का जो जमाना का जो लोग है ना, इनको शोर चाहिए। शोर चाहिए मतलब ये 2-3 चीजें साथ में करते हैं। एक बाजू होमवर्क करते हैं और एक बाजू टीवी भी देखते हैं। ऐसा है उनका। क्यों? उनको बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। मैं पुराना आदमी हूं, मेरे पास नहीं होते। मैं एक ही चीज करता हूं, बस 2-3 साथ में नहीं होता है मेरा। तो जिनका दिल ऐसा है, उनका मन ऐसा है, ये लोग प्रभु का जो वाणी है, और ये वाणी रेमा, प्रभु पवित्र आत्मा धीमी आवाज से बात करता है, तो कैसे सुनेंगे? तो ये हम ध्यान में रखना है कि ये पूरा ध्यान लगा कर, ओके। आज संसार में बहुत सारा विकर्षण है, इसलिए और कठिन होता है प्रभु का रेमा आवाज वाणी सुनने के लिए। और इसलिए हमको खेती बाड़ी करना पड़ता है, और दिल लगाना पड़ता है। हम ये प्रार्थना करेगा, प्रभु हमको देगा एक दिल जो सुनने वाला दिल है। दूसरी बात भाई बहनों, हमको एक
नम्रता का एक ये होना चाहिए, रवैया होना चाहिए। देखो भाई बहनों, मैं परमेश्वर का वचन थोड़ा जानता हूं, फिर भी मैं सीखने के लिए तैयार हूं। अभी बहुत सारा चीज जो मैं तुमको सिखा रहा हूं वो मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, प्रार्थना के साथ साथ पवित्र आत्मा का वाणी सुनते हुए। लेकिन मैं बोल सकता था मुझे क्या जरूरत है, मैं सब कुछ जानता हूं। ये घमंड का ये है। तो हमको एक नम्र दिल होना बहुत जरूरी है, और एक सिखाना लायक ना, सीखने के लिए तैयार है। ओके। दूसरी बात क्या है, आज का बहुत सच्चाई है, जो बहुत कलीसिया सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये उनका जो पंथ है, डिनोमिनेशन है, उसका झुकान के अनुसार नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है जो प्रचार किया है, जो संदेश आया है, लेकिन उनका जो पंथ है वो ये सच्चाई नहीं मानता है, इसका मतलब ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। अभी समझो, एक सच्चाई है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये सब जो कलीसिया है वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करता है, पवित्र आत्मा दान के ऊपर विश्वास नहीं करता है। ये उनका पंथ जो है, एक कलीसिया पंथ है, वो नहीं सिखाता है। और किसी ने ये सिखाएगा, बोलेगा ये हमको पसंद नहीं है। लेकिन ये बिरिया का जो लोग है ऐसा नहीं होंगे, मेरा चर्च में नहीं सिखाता है, लेकिन मुझे इसका थोड़ा स्टडी करने दो, सुनने दो, प्रभु का वचन ढूंढने दो। क्या है भाई बहनों, मेरा जब भी नया जन्म हुआ तभी मुझे मालूम नहीं था कौन सा चर्च में मैं जाऊं। मैंने प्रार्थना किया, सब लोग मुझे बोलते थे कि ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गलत है, अन्य भाषा गलत है, और मुझे ये दान मिला था। तो मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला प्रभु ये जो लोग बोल रहे हैं सही है, और जो तूने मुझे सिखाया वो सही है। और प्रभु ने मुझे बोला ये लोग गलत है, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और ये सब कुछ तुमको सिखा रहा हूँ, जो ये जो पंथ है वो नहीं जानते। तो भाई बहनों, और एक दो है, वही भी मैं तुमको बताऊंगा। तीसरा है समय, पढ़ेंगे Psalm 62, 1 and 5। भजन संहिता 62 का पद 1 और पद 5 पढ़ेंगे। मेरा प्राण तो परमेश्वर ही की आस है, मेरा उद्धार उसी से होता है। पद 5, हे मेरा प्राण परमेश्वर ही की आस रख, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। 62:5 माई सोल वेट इन साइलेंस। क्या लिखा? 62 का पद 5, हे मेरे प्राण परमेश्वर के सामने चुपचाप रहो, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। भाई बहनों, जोर जो है वो इंतजार करने में है। बात जोड़ो, रुको, गाई मत करो। हम चुपचाप थोड़ा समय देने का है परमेश्वर को, ताकि उसका आवाज हम सुन सके। हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते, बहस नहीं करते, मुझे अभी का अभी चाहिए। समय दे दो।
और चौथा है क्वाइटनेस, शांति। Psalm 46:10। भजन संहिता 46 का पद 10। पढ़ेंगे। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। शांत हो जाओ, गड़बड़ मत करो। गड़बड़ में पवित्र आत्मा का आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। ये गड़बड़ बाहर का होने दो, वो हमारा अंदर का, दिल का होने दो, हम नहीं सुन पाएंगे पवित्र आत्मा का रेमा। तो प्रभु का वचन बोलता है शांत रहना। शांत रहना मतलब क्या है? हम बोलता है रिलैक्स। आज का लोग बोलता है बी कूल, है ना? बी कूल, रिलैक्स। और विश्वास करो कि आपने कुछ सवाल पूछा, प्रभु ये सवाल का जवाब देगा। घाई मत करो, ओके? और चुपचाप चुपचाप वेट करो, रुको। भाई बहनों, प्रभु ने भी हमको वही सिखाया। मार्कुस 1:35। मार्क 1:35 पढ़ेंगे। भोर को जब अंधेरा ही था, वह उठा और बाहर निकलकर एकांत में सुनसान जगह पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। एकांत जगह, सुनसान जगह, शांति का जगह। क्यों? ताकि वो पिताजी का आवाज सुन सके और उसका इच्छा जाने। मत्ती 14:23। मैथ्यू 14:23 पढ़ेंगे। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेला था। अकेला था उसका पिताजी के साथ। हमारा भी प्रार्थना का तरीका ऐसा ही होना चाहिए, एकांत, अकेला। क्यों? देखो भाई बहनों, बहुत लोगों को ज्यादा मिनिस्ट्री करना, एक्टिविटीज करना, इधर भागो उधर भागो उधर भागो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनके पास प्रार्थना के लिए समय देना, सही रीति से करना, ये उनका मन नहीं है। वो थोड़ा जल्दीबाजी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मुझे काम पर जाने का है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाद में उधर सब गड़बड़ होता है। क्यों? प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर को समय नहीं दिया, शांति से परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं बैठा। और आज का दिन का ऑर्डर क्या है? स्वर्ग से परमेश्वर का, स्वर्गीय परमेश्वर का ऑर्डर क्या है? उसका आज्ञा हुक्म क्या है? वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं। प्रभु यीशु पूरा दिन का प्रोग्राम पिताजी से पूछता था। सुबह वो जानता था आज उसको मिलने के लिए कौन आएगा, उसको किसके साथ बात करना पड़ेगा, कौन सा लोग उसको मिलेगा, क्या सिखाने का, ये सब कुछ प्रोग्राम उसको स्वर्ग से मिलता था। आज हम लोग कितना बिजी है, इधर भागो उधर भागो। आज तो हमारे पास मोटरसाइकिल भी है और हेलीकॉप्टर रहेगा तो क्या करेंगे? हमारा घाई का ये है आज जीवन है। इसलिए हम कुछ पवित्र आत्मा का कुछ सुनने के लिए नहीं पाता है कि हम ये हमारा सुबह का प्रार्थना भी एक रीत रिवाज बन गया। थोड़ा किया, ऐसा पड़ा, हो गया चलो अभी जाने का है, अभी ट्रेन लेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम जल्दी थोड़ा उठेंगे नहीं उठेंगे।
आज उठने के लिए थोड़ा लेट हो गया। भाई बहनों, जब ये ऐसा हमारा मन है, हमारा दिल है, हमारा रवैया है, तो आप मुझे बताओ हम कैसा रेमा सुनेंगे, परमेश्वर का वाणी हम कैसा जानेंगे, और उसका इच्छा क्या है हम कैसा ये करेंगे। हम ये समझना बहुत जरूरी है। मत्ती 6:5 और 6। मैथ्यू 6:5 और 6 पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो पाखंडियों के सदृश न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्षा में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इनर रूम, भीतरी कक्षा। पितृ कक्ष, वहां जाओ, दरवाजा बंद करो। क्यों? हमको शांति चाहिए, हमको शोर मशोर नहीं चाहिए, हमको कोई ये नहीं चाहिए, विकर्षण नहीं चाहिए, और हमको पूरा समय प्रभु के साथ। मैंने देखा जब भी हमको किसी से बात करने गए और हम नहीं चाहता है दूसरे लोग सुने, हम क्या करते हैं, थोड़ा बेडरूम में जाते हैं और अकेले में जाके मोबाइल में बात करते हैं। प्रभु के साथ भी हमारा दिल ऐसा होना चाहिए ना। और लास्ट में तुमको ये भजन संहिता 95:6-11। भजन संहिता 95 6 से 11 पढ़ेंगे। आओ हम झुक कर आराधना करें और अपने सृजनहार यहोवा के सामने घुटना टेकें, क्योंकि वह हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चारगाह की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को ऐसा कठोर न करो जैसे मिराबा में वह मस्सा के दिन जंगल में किया था, जब तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे परखा। यद्यपि उन्होंने मेरे कार्य को देखा था, फिर भी उन्होंने मुझे जांचा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के प्रति उदासीन रहा और मैंने कहा, ये लोग भटकने वाले मन के हैं और वे मेरे मार्गों को नहीं पहचानते। इस कारण मैंने क्रोधित होकर शपथ खाई कि निश्चय ये मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। विश्राम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ऐसा लोगों का उद्धार नहीं होगा, ये स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है भाई बहनों? हमने सीखा हमारा नया जन्म होना पहली ज़रूरत है। दूसरी है कि हम लगातार पवित्र आत्मा के साथ हमारा रिश्ता बहुत घनिष्ठ है, हम उसके साथ चलते हैं, दिन रात हमारा उसके साथ संपर्क है। और हमारा रवैया कैसे है, वही हमारा दिल कठोर नहीं है, हम बहरे नहीं है, लेकिन हम बहुत संवेदनशील है परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए, समझने के लिए। भाई बहनों, ऐसा हम लोग आराधक बनना चाहिए। ये आराधक का बात है, आराधना का बात है। परमेश्वर बोलता है आओ और आराधना करो, बाउ डाउन, झुको। ये संदर्भ होना चाहिए, प्रार्थना का संदर्भ और आराधना का संदर्भ। हमको सचमुच परमेश्वर का इच्छा हम जानना चाहते हैं। लेकिन भाई बहनों, जब भी हमारा खुद का इच्छा इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, परमेश्वर का आवाज़ हमको नहीं आएगा। क्यों? हम ये
हम चाहते हैं वही हम काम करना चाहते हैं। वो समझो यही लड़का के साथ हमको शादी करना है, वही लड़की के साथ, ये हमारा अंदर बहुत स्ट्रांग है। तभी प्रभु का इच्छा क्या है हम कैसा सुनेंगे? हमारा दक नहीं है, हमको सही दिल नहीं है, हम नम्र नहीं है, हमको कोई ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। तो भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर का इच्छा क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका योजना क्या है, हम ये जानेंगे। आप मुझे बताओ, हमारे जीवन में कोई गलतियां नहीं रहेगी, कोई गलतियां नहीं। क्यों? हम और अंत तक हमारा जीवन सफल हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ना तो मगजमरी, दिन रात मगजमरी। क्यों? हम शुरुआत से हमारा इच्छा के अनुसार शारीरिक तौर से हमने चला और परमेश्वर का जो इच्छा है उसका हम कभी परवाह नहीं किया। भाई बहनों, ऐसा ना हो। मेरा ये प्रार्थना है कि जो लोगों का नया जन्म नहीं हुआ उनका जल्द नया जन्म हो और पवित्र आत्मा का उनको ये मिले, उनको बपतिस्मा मिले, दान मिले और पवित्र आत्मा के साथ संगति रखते हुए उनको दिन प्रतिदिन, हर एक दिन परमेश्वर क्या चाहता है, उसका हमारे लिए प्लान क्या है, योजना क्या है, ये हम सब जाने कि उसका फ़ायदा हमको ही मिलेगा और हमारे जीवन में जो समस्या है, परेशानी है, ये दूर हो जाएगी। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं ये बहुत बेमूल्य सच्चाई के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमारा नया जन्म नहीं होगा तो हम कैसा आप हमारा आत्मा से बात कर सकेगा? हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो हम कैसा जानेंगे आपका इच्छा क्या है, आपका योजना क्या है हमारा जीवन में? मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु का नाम से हमारे ऊपर दया करो प्रभु। जिनका अभी तक नया जन्म नहीं हुआ उनको एक भूख और प्यास दो प्रभु, ताकि उनको नया जन्म हो, कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक बना सके, मालिक, और उसका इच्छा के अनुसार चले, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चले प्रभु। और उसका खुद का इच्छा को उन्होंने पूरा इनकार करना, नकारना प्रभु, उनको ये एक अनुग्रह दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमेशा आपका वाणी सुनने के लिए, रेमा सुनने के लिए हमको एक सुनने वाला दिल दे दो प्रभु, सुनने वाला दिल, नम्रता का आत्मा दो प्रभु, हमको ये रवैया दे दो प्रभु, और हमको एक आराधक बनाओ प्रभु, ताकि हमेशा प्रार्थना में, आराधना में हम आपका इच्छा जाने, आपका आवाज़ सुने, आपका रेमा हमको मिले प्रभु। धन्यवाद, आप ऐसा करेगा। हमारे ऊपर दया करो, हमारे ऊपर आपका अनुग्रह दे दो और पवित्र आत्मा का शक्ति के साथ हमको चलाओ प्रभु। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन।